हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला है योही ससाकावा को। योही ससाकावा इन्हें भारत और दुनिया भर में कुष्ठ रोग के उन्मूलन में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला है। और अभी पिछले 4 वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पिछले 4 वर्षों के लिए अभी गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार योही ससाकावा को मिला है और 2015 के लिए मिला है विवेकानंद केंद्र को। और 2016 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला है सुलभ इंटरनेशनल और अक्षय पात्रा फाउंडेशन को। और 2017 के लिए मिला है एकलव्य ट्रस्ट को। और गांधी शांति पुरस्कार इसकी स्थापना 1995 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह शिखर सम्मेलन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया है। तो हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध है रिहंद बांध। रिहंद बांध इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। और ये रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। गन्ना, आलू, गेहूं और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75 जिले। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। और इसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई में भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल कहां लॉन्च किया गया? तो हाल ही में मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल लॉन्च किया गया है लंदन में। और यह वेब आधारित चैनल पूरे यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों में दर्शकों के लिए मानवाधिकार मुद्दों को प्रसारित करेगा। तो दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल जो कि मानव अधिकारों के लिए समर्पित है, ये लंदन में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है मानव अधिकारों की, तो आपको पता होना चाहिए विश्व मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है संजय जैन और एम नटराज को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय जैन और एम नटराज को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ये करते क्या हैं? तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ये सॉलिसिटर जनरल की मदद करते हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ये सॉलिसिटर जनरल की मदद करते हैं। और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। तो इनका नाम आप याद रखिए, वर्तमान में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं। और सॉलिसिटर जनरल होता क्या है? तो सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर होता है, जो कि विभिन्न मामलों में अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। और अब आप सोच रहे होंगे
कि जब सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है तो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। तो इनका नाम आप याद रखिए, के वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। और यहाँ पर बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, और रंजन गोगोई ये 46वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने की मंजूरी दी है। यह रिफाइनरी किस राज्य में है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये है असम में, और हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी है। तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये असम में स्थित है। तो हम थोड़ा सा असम के बारे में जान लेते हैं। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और पोबीदोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल और असम ये दो ही राज्य हैं जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम के प्रमुख मंदिर हैं कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, किस देश ने खानों में जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में खानों में जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संरक्षण क्षमता महोत्सव 2019 आयोजित किया है? तो संरक्षण क्षमता महोत्सव 2019 आयोजित किया है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने संरक्षण क्षमता महोत्सव 2019 आयोजित किया है, और देश भर में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक यानी कि एक महीने के लिए संरक्षण क्षमता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कोल्लम बाईपास किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया है, और ये कोल्लम बाईपास ये स्थित है केरल में, और ये केरल में स्थित है। तो हम थोड़ा सा केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और कोलकली। केरल के प्रमुख त्यौहार हैं ओणम और बिशु। केरल में प्रमुख बांध है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ है, और केरल में है मुल्ला पेरियार बांध, ये भी पेरियार नदी पर बना हुआ है। केरल में जिले हैं 14 जिले। केरल में लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। अगला प्रश्न, जीएसटी के तहत लॉटरी से संबंधित मुद्दों के लिए मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कौन करेगा? तो जीएसटी के तहत लॉटरी से संबंधित मुद्दों के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व करेंगे सुधीर मुनगंटीवार। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सुधीर मुनगंटीवार, और सुधीर मुनगंटीवार ये महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हैं। तो जीएसटी के तहत लॉटरी से संबंधित मुद्दों के लिए मंत्रियों के समूह का नेतृत्व महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार करेंगे। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न, 7 शिखरों और 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम आयु के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो 7 शिखरों और 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम आयु के पर्वतारोही बन गए हैं
सत्यरूप सिद्धांत। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सत्यरूप सिद्धांत। और इन्होंने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट सिडली पर चढ़ाई की है। अभी हाल ही में सत्यरूप सिद्धांत ने अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट सिडली पर चढ़ाई की है। और इसी के साथ ये सभी महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। और इन्होंने 35 वर्ष और 262 दिन की उम्र में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के G77 समूह की अध्यक्षता संभाली है? तो संयुक्त राष्ट्र के G77 समूह की अध्यक्षता संभाली है फिलिस्तीन ने। अभी तक G77 समूह की अध्यक्षता थी मिस्र के पास, तो अब G77 समूह की अध्यक्षता संभाली है फिलिस्तीन ने। फिलिस्तीन की फिलिस्तीन की 2 राजधानी है। पहली राजधानी है रामल्ला फिलिस्तीन की पहली राजधानी है और इसकी दूसरी राजधानी है पूर्वी यरूशलेम। रामल्ला और पूर्वी यरूशलेम इसकी 2 राजधानी है। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं रामी हमदल्ला फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पर बात हुई G77 की, तो G77 इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें केवल 77 कंट्रीज़ शामिल थे। तो इसकी स्थापना की थी 77 कंट्रीज़ ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, तो इसीलिए इसका नाम है G77। लेकिन वर्तमान में इसमें 134 कंट्रीज़ शामिल हैं। तो G77 में वर्तमान में 134 कंट्रीज़ शामिल हैं। और यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किसने फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, 15 जनवरी को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना नाम से 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सा शतरंज खिलाड़ी 12 वर्ष 7 महीने की उम्र में दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और मैं हर रोज सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।